नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। परमेश्वर जिनेश्वर अरहंत तीर्थंकर जिनेंदेव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से देखा है, अनंतात्मक अनंत धर्मों से युक्त जाना है। उन संपूर्ण धर्मों को जानते देखते हुए एक बहुत ऊंचा सोच प्रदान किया, ऊंची दृष्टि प्रदान की है। जो आत्मस्थ धर्म है वह कसायिक भाव का अभाव है। आत्मस्थ धर्म में लीन होने के लिए जीव के लिए समीचीन सम्यक क्रिया की भी आवश्यकता है। जहां लोगों ने आत्मधर्म पर विचार किया, दूसरी ओर क्रिया पक्ष का नाश करने का विचार कर लिया, जबकि बोध होना चाहिए है यदि मां के पेट में बालक आया है तो बालक बाहर नहीं दिखता है। गर्भ धारण किया है तो बालक बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन उदर बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। संतान गर्भ में पड़ रही हो और उदर न बढ़े, अधरों का कालापन न आए, शरीर शिथिल न हो, तो सामान्य नारी गर्भणी कैसी? चाहे मनुष्य नहीं हो चाहे त्रिंचनी हो, गर्भ धारण करते इनके शरीर में शिथिलता आती है। ऐसे ज्ञानियों, अंदर गर्भ पलता है तो बाहर उधर विद्यमान होता है। जिसके अंदर में धर्म पलता है उसके बाहर विनय नियम से होती है। बहिरंग चारित्र ना दिखे, बहिरंग प्रवृत्ति ना दिखे, अंतरंग को जाने किसने? इसलिए जो यूं कह रहे कि जो जीव विधान कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, मुनियों की सेवा कर रहा है, ये तो ढोंग है, ये बहिरंग क्रिया है। ऐसा जो बोलता है उसने भी धर्म के मर्म को ही नहीं समझा है कि आपको बोध होना चाहिए। फल लगने के पूर्व पुष्प आते ही हैं, और जब पुष्प दिखाई दे रहे हैं तो मेरे मित्र फल होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको क्रिया दिख रही है तो अंतरंग परिणाम भी होना चाहिए है, और अंतरंग के परिणाम में वो क्रिया नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। जो आप पूजा कर रहे हो, ये पूजा आपके अंतरंग का बोधक है कि अंदर में अरहंत परमात्मा के पादमूल में आस्था है। इसलिए आप यहाँ पर चल के आए हो, हजारों किलोमीटर चल चल करके। ऐसे विपत्ति के काल में भी जिसने प्रभु को नहीं छोड़ा हो, ये अंदर की आस्था नहीं है तो क्या है? विश्वास है तो कहीं कोई संकट नहीं है। छावड़ा जी, ऐसे लोग भी हैं घर के मकान के कमरे से बाहर नहीं निकले, कमरे के बाहर नहीं निकले। बोले क्यों? अपने आप में भयभीत है। एक वो जीव है जिसने निर्णय कर लिया है। कमरे के अंदर भी लोग मरते हैं, कमरे के बाहर भी मरते हैं, घर में भी मरते हैं, तीर्थों में भी मरते हैं। जब दोनों जगह मरते ही हैं तो क्यों ना हो हम तीर्थ में ही चल के क्यों ना मरें? घर में मरोगे तो मृत्यु ही होगी, और तीर्थों में मरण हो गया तो मित्र समाधि मरण होगा। इसलिए ये मत सोचना महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्या मेरी मृत्यु को देख रहे हैं? आपकी मृत्यु को नहीं देख रहा हूं, किसी की मृत्यु को नहीं देख रहा हूं। और जीव की मृत्यु तो होती ही नहीं है। आज तक जीव ने मरण नहीं किया। चैतन्य प्राणों का वियोग नहीं होता है, वियोग होता है जड़ प्राणों का। जो द्रव प्राण है इनके वियोग का नाम मृत्यु है, चैतन्य प्राणों का मरण नहीं है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना, निश्चय को भी समझना चाहिए, व्यवहार को भी समझना चाहिए। जो जीव व्यवहार को नहीं मानता वो व्यवहार तीर्थ का शत्रु है। जो निश्चय को नहीं मानता वो आत्म तीर्थ का शत्रु है। धर्म उभय मार्ग है। आलम्बन के बिना निरालंबन नहीं हो सकते हो। निरालंबन की प्राप्ति के बिना निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आलम्बन लेना अनिवार्य है, पर आलम्बन में ही लीन मत हो जाना, निरालंबन में पहुंचना बहुत आवश्यक है। यही यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंतरंग धर्म है तो बहिरंग नियम से झलकेगा। भक्ति और विनय दो शब्द आपके पास है। विनय और भक्ति दोनों एक नहीं है, दो भिन्न है। विनय दिखती है, भक्ति होती है। विनय दिखती है, भक्ति होती है। भक्ति पूरक हुआ विनय, वो ही श्रेष्ठकर है। और जिसमें भक्ति नहीं हो, विनय है, तो मित्र कुंद कुंद देव ने लिखा रेण सारची में, माता बुरा नहीं मानना, अब आपका नाम आता ही तो मैं कर भी कह सकता। बिड़ियो भक्त बिहड़ो महिलानम रोयम बिना डेहा, चागो वैरग बिना शब्बे बत्तियां बढ़िया। व्यक्ति हाथ पर हाथ जोड़ता है, सिर टेक रहा है, जमीन पर लेट रहा है, विनय तो बहुत दिखा रहा है, पर सोचता है ऐसा नहीं करूंगा तो लोग ये सोचेंगे भगवान का भक्त नहीं है, गुरु का भक्त नहीं है, मुझे इससे तो काम निकालना है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। तब आचार्य भगवान लिख रहे हैं, महिलानम रोया बिना लिया। माँ किसी का वियोग हो गया, मन तो एक कह रहा था भला मरा, लेकिन अब लोक में दिखाना है। आवश्यकता नहीं है पंडित जी, पत्नी बिलख रही है इसका मतलब रो ही रही है। सभी एक सी नहीं होती, भी ध्यान रखना। ऐसी भी पत्नी हुई है, हाय मेरा स्वामी बीमार, हाय मेरा स्वामी बीमार, और ऊपर जाके गिर पड़ी और उसने गला घोंट दिया पति का। ओह, यशोधर नाम की महाराज हुए, और यशोधर नाम के राजा के लिए उनकी महारानी ने पहले जहर दिया। ज्ञानियों बहुत संभल के सुनना, अपने देश की, अपने समाज की, अपनी स्वयं की, अपने धर्म की रक्षा पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और सबके साथ जीना पड़ेगा, विश्वास के साथ ही जीना पड़ेगा। फिर भी आपको बहुत गहरे से स्वयं पर ही विश्वास करना पड़ेगा। जब काम बिगड़ता है फिर रोके व्यक्ति पहुंचता है। बीज बोने मास से घर में फसल नहीं आ जाएगी, बीज बोने मास से घर में फसल नहीं आ जाएगी। किसान चौधरी जी बीज बोता है एक दिन, पर फसल के लिए रक्षा के लिए खेत में घूमता, कहीं 2 महीना कहीं 4 महीना घूमता रहता है। ऐसी भी फसल होती है जो 1 वर्ष में आती है, ऐसी भी फसल होती है 5-5 वर्ष में, 3-3 वर्ष में आ पाती है। लेकिन बीज बोते ही घर में बैठ जाएगा तो यानी धान्य घर में नहीं पहुंच पाएगा, छोटे छोटे पौधों को बकरी ही चर जाएगी। शादी कराने का शौक था, और पत्नी को संभालने का तरीका नहीं था, शादी कराई क्यों? यदि कोई पंडित जी आपके पास झांझरी जी आए, बोले पंडित साहब सलाह दो, मेरे तलाक हो रहा है, पहले यूं कहना, अरे पागल आदमी तू आया क्यों मेरे पास? मतलब इतनी क्षमता तेरे पास नहीं है कि एक नारी को संभाल पाता, तो राज्य को क्या संभाल पाएगा?
पुण्य क्षीण है ही, बुद्धि क्षीण भी है। पुण्य क्षीण है ही कि संसार का सुख नहीं भोग पा रहा, पुण्य क्षीण है। और बुद्धि क्षीण है कि मेरे मित्र एक नारी को बस नहीं कर पाया। जब संसार की नारी को बस नहीं कर पा रहा है तो तीन लोक की मुक्ति बल्लभा को क्या बस कर पाएगा। बहुत संभल के सुनना माताओं, आपको भी ध्यान देना है। संतान को जन्म देना आपसे बनता है तो संस्कार देना भी बनना चाहिए। ये समाचार नहीं मिलना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का बेटा दूसरी जगह लेके आ गया तो अमुक व्यक्ति की बिटिया दूसरी जगह चली गई। ऐसा होता रहेगा तो जैन समाज का क्या होगा, धर्म का क्या होगा। बहुत गहरा विषय आज ये। यदि जन्म देने का शौक है, यदि नहीं है ताकत, तो संयम के साथ जियो। पर संयम के साथ जीने के लिए भी जब मेरे मित्र तुम नारी को नहीं बच कर पाए तो पिछी कमंडल को क्या संभाल पाओगे। क्षमता चाहिए वहां पर भी, योग्यता चाहिए। जो व्यक्ति 1 किलो वजन को ढो पाएगा वो ही 50 ग्राम को उठा पाएगा। जिसको 1 किलो 50 ग्राम उठाने की सामर्थ्य नहीं, किलो को लेके दौड़ रहा है, कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यानी परिवार बसाया है। प्रतिष्ठाचार्य जी हो क्या, ये प्रतिष्ठा में आप मंत्र पढ़ते हो, कहीं यहां देव आ गया फिर क्या करोगे। ऐसी घटना भी घट जाती है। आप प्रतिष्ठाचार्य जी हो, विधि विधान करा रहे थे, हो सकता कोई किन्नर जाति का देव हो, वो आ गया आपके संगीत को सुन करके, आपके मंत्रों को सुनकर, अब क्या करोगे, पूरी तुम्हारी यज्ञ को फेंक देगा वो। अब क्या करोगे मित्र। जो पुस्तकों में मंत्र लिखे हुए हैं पंडित जी, वो तो कोई भी पढ़ के करा देगा प्रतिष्ठा। मंत्रों का पढ़ना अलग विषय है और मंत्रों को सिद्ध करके पढ़ना अलग विषय है। जिस विधि विधान को हम कर रहे हैं और रक्षा मंत्र यदि नहीं किया आपने तो मेरे मित्र पूरी तुम्हारी ध्वजारोहण के दिन मालूम चल जाता है कि कार्यक्रम कैसा होगा। सत्य है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा कि सबसे पहले ध्वजारोहण देखना चाहिए। अब जिस विद्वान ने प्रतिष्ठा की विधि की है और कोई अचानक हो सकता कोई व्यंतर आ गया, उसको व्यंतर भगाने का भी मंत्र आना चाहिए। और व्यंतर भगाने का मंत्र नहीं आता है तो मेरे मित्र स्वयं के साथ इन लाखों भक्तों को भी डुबो देगा। इसी प्रकार से ज्ञानी जैसे कि आपको मंत्र सिद्धि के साथ मंत्र के सिद्ध होने पर उसके अधिष्ठाता देव को बस करने के लिए भी मंत्र आना चाहिए, ऐसे यदि आपको मेरे मित्र संसार में काम विकार आ रहे हैं और शादी करने का शौक है, पर मंत्र इस बात की मत सोच बैठना कि काम इच्छा से मेरा काम चल जाएगा। ये तो अंतर मुहूर्त का काम है, लेकिन उस नारी को संभालने के तुमको जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतनी क्षमता है कि नहीं। विषय कुछ और है पंडित जी, आप लोग बिल्कुल चिंता में बोले महाराज जी कहाँ बाहर की बात कर रहे हैं। ये बाहर की बात नहीं चल रही, भीतर की बात चल रही है। पंडित जी इस प्रकार से हजारों लोगों को पंडाल में बिठा लेना सरल है। एक विमान चालक को भी विमान में बैठे यात्रियों की चिंता रहना चाहिए। एक वाहन चालक को वाहन में बैठे यात्रियों की चिंता होना चाहिए। एक प्रवचनकार को श्रोताओं की भी चिंता होना चाहिए। एक प्रतिष्ठाचार्य को भी इन धर्मात्माओं की चिंता होना चाहिए। कोई अनर्थ नहीं होना चाहिए। कोई पंचकर्म की भी कराए, ये आज के लिए नहीं है, सदियों सदियों तक के लिए है। समाज में प्रतिष्ठा के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए। प्रतिष्ठा के बाद मेरे मित्र अच्छे बढ़ना चाहिए, न कि समाज टूटना चाहिए। कहीं ना कहीं भूल हुई है। बोले जब तक पंचकर्म नहीं हुआ था तब तक पूरी समाज एक साथ बैठती थी, और जैसे ही प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद सब दूर टूट टूट के भग गए। बोले क्या हुआ मित्र,
जब तक सीमेंट गीला था तब तक चिपक गया, और जैसे सूखा नीचे झर गया। इसका मतलब है कि छाबड़ा जी कहीं ना कहीं, छाबड़ा जी कहीं ना कहीं सीमेंट में मिलावट थी और बालू अधिक मिला दिए, सीमेंट कमजोर था। ऐसे ज्ञानियों प्रतिष्ठा के काल में कहीं ना कहीं ये तो यजमान की विशुद्धि में कमी थी, प्रतिष्ठाचार की विशुद्धि में कमी थी, और मेरे मित्र जिसका सानिध्य था उसकी विशुद्धि में कमी थी। इन तीन की कमी काम फैल कर देती है, और तीनों की विशुद्धि बराबर है तो मेरे मित्र प्रतिष्ठा चमत्कार कराती है, गोमटेश बाहुल्य से विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है। पंडित जी, मंत्र पढ़ने के साथ मंत्र सिद्धि भी करना, उस सिद्धि करने के लिए आज योग्यता नहीं है तो कम से कम मंत्र जाप करते रहना, और जितना व्यक्ति मंत्र जाप करेगा उतना कार्य सफल होगा। ये आपकी प्रतिष्ठा नहीं सिखा रहा हूं, मुझे कुछ दूसरी बात सिखाना है। जैसे विद्वान सतर्क रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है कि पूरा वजन मालूम, शौधर में इंद्र के पास वजन नहीं है यज्ञ का, यथार्थ में वजन पूरा प्रतिष्ठाचार के ऊपर होता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार प्रतिष्ठाचार्य शोधर में इंद्र होता है। आपको अवसर मिला है, इसलिए दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जो विधि विधान कराते हैं उपाध्याय, उनको इंद्र कहते हैं। इंद्र प्रतिष्ठाचार्य इंद्र होता है, पूरे यज्ञ का स्वामी है। जब प्रतिष्ठाचार्य इंद्र बन के रहता है तो मित्र उसके लिए संपूर्ण, जैसे इंद्र को अपने पर विधि का बोध नहीं है। अरे मित्र, वाहन तो बहुत ऊंची वस्तु है, बैलगाड़ी भी चलाना है तो उसकी विधि सीखना पड़ेगी। साइकिल भी चलाता व्यक्ति किराए दे करके विधि सीखता है। गाड़ियों के लिए मेरे उसमें लिखा रहता है, गाड़ी सिखाने के लिए गाड़ी पर लिखा रहता है, वो विधि सीखना पड़ती है। जब ज्ञानियों गाड़ी की विधि सीखना पड़ती है, ओह, तो प्रतिष्ठा की विधि भी सीखना पड़ती है, महाराज बनने की विधि सीखना पड़ती है, ऐसे घर चलाने की विधि सीखना चाहिए, फिर कहीं शादी करना चाहिए। राजा मित्र, पंडित जी, विश्वास तो सब पर करना ही पड़ेगा। यदि विश्वास नहीं करोगे तो कैसे जी पाएंगे? लेकिन विश्वास करने के साथ सतर्कता का रहना ये अनिवार्य है।